तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग जो है आज पहले जो दक्षता परीक्षा एग्ज़ाम हुआ है उसमें जीके जीएस के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं एक शिफ्ट में, उसका विस्तृत विश्लेषण देखते हैं। और ये सभी प्रश्न देखने के बाद मोटा मोटी राज्यकर्मी परीक्षा के लिए एक आइडिया होगा कि किस स्तर का प्रश्न एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए आज का प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न करा है, सामान्यतः किसी चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। किसी चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है। एक होता है दक्षिणी ध्रुव और एक होता है उत्तरी ध्रुव, और इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं तो एक तरफ होता है ऋण ध्रुव, ठीक है, ऋण ध्रुव, और दूसरी तरफ होता है धन ध्रुव अर्थात पॉजिटिव धन ध्रुव, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, बल्ब के आविष्कारक थे, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ये है, तो बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। चलिए अब तीसरा प्रश्न, पेज नंबर 3, प्रश्न नंबर आ गया 73। चलिए बोल रहा है कि ठोस पदार्थ का उदाहरण है, इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से ठोस पदार्थ कौन है? तो पानी जो है वो लिक्विड है, हवा गैस हो गया, तेल भी लिक्विड हो गया, पत्थर जो है इसमें से ठोस पदार्थ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है 74 नंबर, 75 आ गया। चलिए, पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, मतलब पृथ्वी का मात्र एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, वो कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या है? चंद्रमा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, कह रहा है जल निम्नलिखित में से क्या है? जल जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो ये ठोस है क्या? नहीं, ये भी नहीं होगा। गैस तो नहीं है, ये क्या है? द्रव है अर्थात लिक्विड है, ठीक है। जल क्या है? लिक्विड है। अगला प्रश्न 7 नंबर, पेज 77, प्रश्न हो गया। कह रहा है कि जल वाष्प को जल में बदलने की क्रिया को कहते हैं, जल वाष्प को जल में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं, जल वाष्प को जल में बदलने की क्रिया, ठीक है। और यदि जल को बदलेंगे उल्टा इसका जल वाष्प में तो उसको वाष्पीकरण बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न 8वां नंबर, पेज 78, प्रश्न हो गया। कह रहा है सिरका में पाया जाता है, सिरका में क्या पाया जाता है? ठीक है, सिरका में क्या पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 9वां नंबर, कह रहा है टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट क्या होता है? तो ये क्षार होता है अर्थात वेश होता है, वेश, ठीक है, क्षारीय होता है, ठीक है, बेसिक नेचर में होता है। चलिए अगला प्रश्न 10वां नंबर, पेज 10वां नंबर कह रहा है कि लकड़ी ऊष्मा का क्या है? लकड़ी जो है ऊष्मा का क्या है? तो लकड़ी ऊष्मा का क्या है? कुचालक है, क्या है? कुचालक है। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर, 81 प्रश्न हो गया। इनमें से किसका बीज पक्षियों के द्वारा बिखरता है? किसका बीज जो है पक्षियों के द्वारा बिखरता है? तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें बरगद हो जाएगा, और बाकी ये सब जो है पपीता, खजूर, ताड़, ये सब अंदर में रहता है बीज, ठीक ना, इसलिए ये नहीं बिखरता है। बरगद जो है पक्षियों के द्वारा
इसका बीज बिखरता है। चलिए अगला प्रश्न। कह रहा है बच्चा देने वाला जीव है, बच्चा देने वाला जीव कौन सा है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा चमगादड़। ठीक है, चमगादड़। अब बाकी सब जो है ये सब अंडा देता है। ठीक है, चमगादड़ बच्चा देता। 13 नंबर प्रश्न। कौन सा जीव रेंगकर चलता है? कौन सा जीव रेंगकर चलता है? कौन सा जीव रेंगकर चलता है? इसमें से देख लीजिए, इसमें से सांप जो है वो क्या चलता है? रेंगकर चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न 84 पेज नंबर 14। कह रहा है पौधे का जननांग है, पौधे का जननांग कौन है? कौन होता है? ठीक ना, तो ये पौधा में जनन क्रिया कहाँ होता है? फूल में। फूल में एक होता है स्त्री केसर। ठीक है, याद रखिएगा, स्त्री केसर, और एक होता है पुंग केसर। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न 15 नंबर पेज। देखिए 15 नंबर पेज में कह रहा है पौधे जल और खनिज का अवशोषण करते हैं। पौधे जल और खनिज का अवशोषण किस माध्यम से करते हैं? तो वो जड़ के द्वारा करते हैं। ठीक है, रूट्स, जड़ के द्वारा, रूट के द्वारा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर पेज। कह रहा है वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या कितनी है? हम लोग पहले भी पढ़े थे पिछला वीडियो में। 4 है वेद। कौन कौन है? एक ऋग वेद है। ठीक है, ऋग वेद एक है, उसके बाद यजुर्वेद आता है, यजुर्वेद आता है, फिर इसके बाद क्या आता है? सामवेद आता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है? अथर्ववेद आता है, अथर्ववेद आता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न। देखिए खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? अपना राजधानी में, अर्थात पटना में। ठीक है, सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? तो ये मगध का शासक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है झांसी में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो झांसी में कौन की थी? हम लोग पढ़े हुए हैं, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, अब एक वीर कुंवर सिंह है, तो बिहार में पूछेगा नेतृत्व कौन किए थे? वीर कुंवर सिंह किए थे। नाना साहब ऑप्शन में है, तो नाना साहब कहाँ किए थे? कानपुर में। ठीक है, एक है बेगम हजरत महल, तो ये कहाँ किए थे? ये लखनऊ में किए थे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग ये सारा पॉइंट। ठीक है ना, सब आ सकता है, इसमें से कोई भी आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 20वां नंबर है। झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के फलस्वरूप बना था? झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के फलस्वरूप बना था? तो झारखंड किससे अलग होकर बना था? बिहार से। और ये कब बना था? 15 नवंबर 2000 में बना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है 21 नंबर पेज 91 प्रश्न हो गया। छोटा नागपुर क्या है? छोटा नागपुर क्या है? छोटा नागपुर तो ये एक प्रकार का पठार है, छोटा नागपुर का पठार। और ये कहाँ स्थित है? ये झारखंड के रांची में है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न
22 नंबर। 22 नंबर कह रहा है भारत के पूरब में है। भारत के पूरब में है, तो भारत के पूरब में जो है ना वो क्या है? इसमें से ऑप्शन के अनुसार अरब सागर तो जो है ये पश्चिम में है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी जो है ये पूरब में है हमारा, ठीक है। चलिए, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है ऑप्शन के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर पेज 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। विश्व का सबसे बड़ा महादेश है, तो ये कौन सा है? जहाँ अभी हम लोग रहते हैं एशिया महादेश विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। सबसे छोटा पूछता है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। सबसे छोटा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा जो है एशिया जहाँ हम लोग रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर पेज क्वेश्चन नंबर 94। बिहार जन्मस्थली है, ऑप्शन में से किनका जन्मस्थली बिहार में है? तो ये किनका हुआ था जन्म? गुरु गोविंद सिंह जी का, ठीक है, और ये सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है ना, 10वें गुरु थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर पेज। 25 नंबर पेज कह रहा है एक्सप्रेस वे नाम है, किसका नाम है एक्सप्रेस वे? तो ये जो है सड़क का नाम है, सड़क का नाम है, ठीक है। एक्सप्रेस वे नाम किसका है? सड़क का नाम है। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर, ये तो हो ही गया। 26 नंबर पेज कह रहा है कि गोलघर अवस्थित है। गोलघर कहाँ है? तो गोलघर हमारा कहाँ है? राजधानी में है, ठीक है, पटना में। और ये किसके लिए गोलघर जो है, गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य के लिए हुआ था? कभी कभी ये भी पूछ देता है। तो ये अन्न का भंडारण के लिए हुआ था, ठीक ना, याद रखिएगा इसको, अन्न का भंडारण के लिए हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विधानसभा के सदस्य को कहा जाता है। विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है विधायक कहा जाता है। सांसद कहा जाता है लोकसभा के अध्यक्ष सदस्य को। लोकसभा के सदस्य जो होंगे उनको कहेंगे सांसद, ठीक है। जेब्रा क्रॉसिंग का चिन्ह दर्शाता है। जेब्रा क्रॉसिंग का चिन्ह क्या दर्शाता है? तो जेब्रा क्रॉसिंग का चिन्ह दर्शाता है पदयात्री का, ठीक ना, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न 29 कह रहा है सरहुल महत्वपूर्ण पर्व है। सरहुल महत्वपूर्ण पर्व कहाँ का है? तो सरहुल जो है महत्वपूर्ण पर्व ये हमारा झारखंड का है, ठीक है। सरहुल कहाँ का है? झारखंड का है पर्व। अगला प्रश्न है और लास्ट है 100 क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। शिक्षा विभाग के कार्यों का संचालन करने वाले मंत्री क्या कहलाते हैं? वो शिक्षा मंत्री कहलाते हैं। और अभी बिहार के शिक्षा मंत्री कौन हैं? प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार सारा प्रश्न समाप्त हुआ आज का। तो हम लोग देखें कि इसमें जो है दक्षता परीक्षा में लगभग कई पोर्शन से आया है, सवाल आया जीके जीएस का। कुछ साइंस है, कुछ मतलब आर्ट्स से भी है, देखिए कुछ हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री से भी रहा, अपना बिहार स्पेशल भी कुछ था, कुछ पहाड़ वगैरह था, देखिए कुछ जो है इधर स्टैटिक जीके में भी था, ठीक है, कुछ ज्योग्राफी भी है इसमें, ठीक है ना, और पॉलिटी भी आ गया था, एक प्रश्न, एक दो प्रश्न। तो इसलिए हम लोग को जो मोटा मोटी है ना, हर पोर्शन से कुछ थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जो चलता फिरता क्वेश्चन है उसको देखना होगा।
तब जाकर हम आसानी से राज्यकर्मी का परीक्षा पास कर जाएंगे। चलिए आगे और प्रश्न लेकर हम आएंगे, इससे संबंधित जो है इन टॉपिकों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको लेकर आएंगे। तब तक आप लोग भी खुद से इन प्रश्नों का विश्लेषण 1-2 बार कीजिए और देखिए कि किस किस पोर्शन से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, आने की संभावना है। तो चलिए अगले वीडियो तक के लिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।